फ्रेंड्स, मैं प्रियंका कुमारी। आज मैं आप लोगों को सीटेट सोशल साइंस पेपर 2 का प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रही हूँ। ये हमारा वन वर्ड वाला क्वेश्चन आंसर है जो प्रीवियस ईयर्स में आए गए सारे प्रश्न वही हैं। तो एक बार आप इनको एग्ज़ाम देने से पहले एक बार देख लीजिएगा, ये हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत यूजफुल रहेगा। पहला क्वेश्चन है, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन ताकतों द्वारा लड़ा गया? तो इसका आंसर है गुज्जर, प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों और पाल वंशों द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है, ये हमारा कथन कारक से है, निम्न वाक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहला वक्तव्य ए है, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। और वक्तव्य बी है, औजार बनाने और कृषि में उन्नति में अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ावा। तो इसका आंसर होगा ए गलत है और बी सही है। मैंने ऑप्शन नहीं लिखे हैं इसलिए मैंने आंसर डी लिख दिया है, ए गलत है और बी सही है। दूसरा क्वेश्चन नंबर आ जाइए। लिखा है, अकबर को सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि वह धर्म और धर्ममुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। तो भूमि कर, ढेर ज़्यादा ऑप्शन थे तो उसका आंसर यही था भूमि कर, जो आय का मुख्य साधन था। क्वेश्चन नंबर 5 है, तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा अवधी। क्वेश्चन नंबर 6 है, वे बौद्ध और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव और विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। तो इसका आंसर है नैनार और अलवार। क्वेश्चन नंबर 7 है, गौड़ जनजातियाँ आज से समय में कौन कौन से राज्यों में बहुत संख्या में फैली हुई है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से। अब क्वेश्चन नंबर 8 आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतनामी आंदोलन का मुख्य गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? तो इसका आंसर है मध्य भारत में चमड़ों का काम करने वाले समूह को। क्वेश्चन नंबर 9 है, कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? तो ये सारे ऑप्शन थे, सतनामी आंदोलन था पंजाब, मटुआ पंथ तमिलनाडु, सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र और आर्य समाज केरल। तो इसका आंसर हो जाए सत्य शोधक समाज महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या है। लिखा है, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है? तो इसका ए है, अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। बी है, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। और सी है, इसके द्वारा आशा की गई कि यह भारत के लिए इंग्लैंड में एकाधिकार रोजगार के अवसर बनाएगा। जो इंग्लैंड जो ब्रिटिश थे वो हम लोग यही मतलब उम्मीद किए थे कि वो हम लोग के लिए ये कार्य कर सकता है। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ए होगा और बी सही होगा। ये हमारा दोनों सही है, यानी अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। और बी था, इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकेगा। क्वेश्चन नंबर 11 आ जाइए। क्वेश्चन ये 11 कह रहा है, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। हमारा ए क्या कह रहा है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की। और बी कह रहा है, इस एक्ट के द्वारा पुलिस की शक्तियाँ बढ़ती थी तो एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकारों भी सशक्त करता था। और सी है, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया। तो इसका आंसर ए और सी सही होगा, यानी सही है। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा है, रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने 1919 में घोषणा की, ये भी बात सही है। और हमारा सी है, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचना दिवस के रूप में मनाया गया, ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचना थी? शायद मैंने इसका आंसर लिखना भूल गई थी, सॉरी।
इसका आंसर मैं दूसरे वीडियो में मैं डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 13 पे आती हूँ। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद हैं? तो इसका आंसर होगा 3। भारत में किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? तो ये होगा किस क्षेत्र से पहुंचा? तो लद्दाख से। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। तो ये है मतलब लक्षणों को पहचानिए और उसमें से महाद्वीप का पहचान करना है। तो ए है, विषुवत वृत्त इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। और बी है, इस महाद्वीप का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो हमारा इसमें है उत्तरी अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका। तो इन सब में से होगा हमारा अफ्रीका। मैंने इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन लिखे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखा गया? मैंने इसका भी आंसर नहीं लिखा है, क्या हो गया मेरे को। इसका भी आंसर मैं दूसरे वीडियो में मैं डाल दूंगी, सॉरी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कपड़े, अगर मैं आप लोग को इसका आंसर पता हो तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर मैं डाल दूंगी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जब कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूख पाता, निम्न में से किसकी सहायता से इससे बेहतर समझा जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आर्द्रता। क्वेश्चन नंबर 18 है, संविधान बनाने वालों ने ये उद्घोषणा करते हुए कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा, किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया था? तो इसका आंसर होगा विविधता। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीयों के मताधिकार के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? तो ऑप्शन होंगे ढेर सारे, लेकिन उसमें से ये आंसर सही है, कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक मताधिकार नहीं था। क्वेश्चन ये कह रहा है कि भारतीयों के मताधिकार के बारे में कौन सा वक्तव्य सही है? तो सही यही था कि कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक मताधिकार था लेकिन सार्वभौमिक नहीं था, यानी सभी लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था। क्वेश्चन नंबर 20 है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। लिख रहा है, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, ये है, देशांतर काल्पनिक अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जिनकी त्रिज्या समान है। मैंने सिर्फ सही आंसर ही का मतलब ऑप्शन लिखा है जो हमारे सही हैं, गलत वाले को तो लिखा ही नहीं है। लिखा है, देशांतरीय यामियोत्तर के बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ बढ़ने पर घटती जाती है एवं ध्रुवों पर शून्य हो जाती है। तो ये हमारा ए और डी जो हमारे सही आंसर है, मैंने उसी का लिख दिया है।